हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब की 5th पोएम ट्रीज बाय शर्ली बॉर को बाय लाइन्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे अबाउट द पोएम में क्या है, टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हियर्ड ऑफ। मतलब जिन ट्रीज़ का आप नाम जानते हैं या फिर जिन ट्रीज़ के बारे में आपने सुना है उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करने के लिए, उसका नाम लेने के लिए एक दूसरे के साथ कुछ टाइम लो। मेंशन द थिंग्स ट्री गिव अस, और उन चीज़ों को मेंशन करो जो ट्रीज़ हमें देती हैं। देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज़, तब या ट्रीज़ के बारे में जो पोएम है इसे फिर पढ़ो। उसके बाद क्या है, ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स। जो ट्रीज़ होते हैं वो बर्ड्स के लिए होते हैं। जो ट्रीज़ हैं, हमारे पेड़ हैं, वो किसके लिए हैं? बर्ड्स के लिए हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रेन, और जो ट्रीज़ हैं वो हमारे किसके लिए हैं? चिल्ड्रेन के लिए है, बच्चों के लिए हैं। जैसे बर्ड्स क्या करते हैं, ट्रीज़ पर जाकर बैठते हैं, उनमें अपना घोंसला बनाते हैं। इस तरह से उसके फल्स को, फ्रूट्स को खाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ट्रीज़ की छाया में जाकर बैठते हैं या फिर ट्रीज़ पे चढ़कर उस पर झूला लगाते हैं। इस तरह से मतलब जो ट्रीज़ हैं मतलब बर्ड्स के लिए हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रेन, ट्रीज़ बच्चों के लिए हैं। ट्रीज़ आर टू मेक ट्रीज़ हाउसेज इन, और जो ट्रीज़ हैं वो किसके लिए हैं? ट्रीज़ के अंदर हाउसेस बनाने के लिए हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे बर्ड्स होती हैं ट्रीज़ में जाकर अपना घोंसला बनाती हैं, और जो पहले के ज़माने में लोग ट्रीज़ पर ही अपना घर बनाते थे। इस तरह से मतलब जो कि बता रहा है कि ट्रीज़ जो है ट्रीज़ के अंदर, पेड़ों के अंदर घर बनाने के लिए है। ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन, और ट्रीज़ क्या है? स्विंग झूला लगाने के लिए। स्विंग मीन्स क्या होता है? झूला, और झूला लगाने के लिए और उस पर झूलने के लिए है। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रो, और ट्रीज़ के लिए किसके लिए है? जो विंड के लिए। ट्रीज़ जो हवाएं होती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, वो इसी ट्रीज़ से होकर गुजरती हैं। उसके बाद क्या है, ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, और ट्रीज़ किसके लिए है? ट्रीज़ के पीछे छुपने के लिए है। जैसे हाइड एंड सीक का मतलब क्या होता है? लुका छिपी का जो गेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक बोलते हैं। तो ट्रीज़ है, ट्रीज़ किसके लिए है? ट्रीज़ के पीछे लुका छिपी के गेम में छिपने के लिए होते हैं। उसके बाद ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, और ट्रीज़ किसके लिए हैं? ट्रीज़ के अंदर, ट्रीज़ के नीचे ट्रीज़ की पार्टी के, जैसे ट्री की छाँव में, पेड़ों की छाँव में टी जो टी है चाय की पार्टी करने के लिए है। ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, और ट्रीज़ किसके लिए हैं? काइट, जो पतंग होती हैं, वो क्या होती हैं, कभी कभी क्या होता है, जो काइट्स होती हैं वो ट्रीज़ में जाकर जो काइट होती है वो फंस जाती है। तो ट्रीज़ इसके लिए है। ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर, और जो ट्रीज़ किसके लिए है? समर में, जो गर्मी के दिनों में जो हमें ठंडी छाया देने के लिए है, ठंडी शेड देने के लिए हैं। उसके बाद क्या है, ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और ट्रीज़ किसके लिए हैं? जैसे ट्रीज़ हमें जो ठंडी में कोई शेड कोई छाया नहीं देती हैं। ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पीयर्स, और जो ट्रीज़ हैं वो एप्पल्स को, जो सेब है उस पर, ट्रीज़ पर ही जो एप्पल्स हैं बढ़ते हैं, हमें मिलते हैं, जो ट्रीज़ ही पर मिलते हैं। और जो पीयर्स होता है, जो आड़ू होता है, वो भी हमें ट्रीज़ से ही मिलता है। उसके बाद क्या है, ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, ट्रीज़ जो है जो चॉप डाउन, मतलब ट्रीज़ को क्या करते हैं लोग? चॉप डाउन काट देते हैं, और जो काटना होता है ट्रीज़ को, उसको जो टिम्बर बनाते हैं तो उसे टिम्बर कहते हैं। ट्रीज़ मेक मदर्स से, जो ट्रीज़ हैं उससे, ट्रीज़ को लेकर ही मदर्स कहती हैं, क्या कहती हैं? अगर मान लीजिए वाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, मतलब कि अगर जो ट्रीज़ मदर को कहने पे ये मजबूर करते हैं, कहलवाते हैं क्या, कि कितनी लवली पेंटेड, मतलब जो बच्चे हैं अगर मान लीजिए वो ट्री की पेंटिंग बना देते हैं, तो क्या कहती है जो मदर है उससे कहती है कि क्या पेंटिंग है। ट्रीज़ मेक फादर्स से, और जो ट्रीज़ है वो फादर्स को कहलवाते हैं, क्या कहलवाते हैं? वाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, कितनी सारी पत्तियां जमा करने के लिए हैं। जैसा कि क्या होता है, रेक मीन्स क्या होता है? जमा करना, और फॉल में से हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ऑटम सीजन। क्या होता है? जैसे इन ऑटम सीजन में जितनी पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? फॉल हो जाती हैं, गिर जाती हैं, तो लोग उसे इकट्ठा करते हैं। तो जो जिस इंस्ट्रूमेंट में वो इकट्ठा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेक बोलते हैं। तो सो फ्रेंड्स, इस तरह से इस चैप्टर का, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ।
होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको इस पोएम के थ्रू कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।